हरे मुरारी हे नाथ नारायण
सुवन्दनार्थं गच्छन्तमच्युतशिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्रसाद्रि लेभे गतिं धातुचितां ततो नान्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वृंदावन विहारी लाल की जय। पंचमाह का 21वां अध्याय, छप्पन संख्या 3। सरतैनिक से अंग अंग मन यौवन छायो, अंग अंग मन यौवन मन को सुंदर वर्ण भयो मन कनक कमायो, सुंदर वर्ण भयो मन अर्जुन को भगवान ने दिव्य सरोवर में स्नान कराया और सरोवर में स्नान करते ही अर्जुन गोपी वेश को पा गए। अर्जुनी सखी बन गए। सरतैनिक से अंग अंगमय यौवन आए। जैसे उस दिव्य सरोवर से स्नान करके निकले, अंग अंग में यौवन छा गया। उस समय अर्जुन का शरीर जो है वो इतना सुंदर हो गया मानो तपाए हुए स्वर्ण के समान उनके अंग की कांति हो गई और सखी भेष में हो गए। उनके पैरों में सुंदर बिछुआ हो गए, सुंदर नूपुर हो गए और हाथों में अत्यंत सुंदर चूड़ी जो झंझन करके बाजती हैं, ऐसी चूड़ी हो गई हाथ में। और अब अर्जुन जो है वो रंगीली सखी बन करके और अपनी सुंदरता से, अपनी शोभा से करोड़ों करोड़ों रति के सुंदरता को लज्जित करने लगे। ऐसी सुंदर सखी बन गए अर्जुन। तो किससे बन गए, कैसे बन गए?
तो ठाकुर जी ने स्नान तो कराया, पर सखी भेष मिला किसकी कृपा से? त्रिपुर सुंदरी देवी जो है उनकी कृपा से अर्जुन को ये गोपी शरीर प्राप्त हुआ। और इस गोपी शरीर को प्राप्त करके कर लिया जब, तब रासेश्वरी महारानी श्री राधिका रानी ने उन्हें अपना दर्शन दिया। इसके पहले राधा रानी का दर्शन अर्जुन को नहीं मिला। जब गोपी भेष हो गए और त्रिपुर सुंदरी जी की कृपा से तब राधा रानी के दर्शन अर्जुन को प्राप्त हुए। हरि संग रास विलास करो, रस कर नहाए। हरि संग रास विलास करो, रस अर्जुनी रूप धरो, प्रभु पुनियाए। यो हरि की कृपा पाठ रास दिखायो। हरि की कृपा पाठ रास दिखायो। नारद भुवन सखी मन वांछित फल पायो। नारद भुवन सखी समुझि सके नहीं नीच नर, रास रहस्य अति गूढ़ है। समुझि सके नहीं नीच नर, रास रहस्य अति गूढ़ है। हरि लीला प्राकट कहत, दिनर पापी मूढ़ है। हरि लीला प्राकट कहत, दिनर पापी। जब सखी स्वरूप मिल गया, गोपी स्वरूप मिल गया, तब उस रंगीली सखी ने ठाकुर जी के साथ रास किया। हरि संग रास विलास, कन्हैया ने सखी गोपी बने अर्जुन के साथ बहुत प्रकार से रास विलास किया और उस दिव्य रस का आनंद अर्जुन को मिला। और उस रास के सुख को प्राप्त करने के बाद पुनः ठाकुर जी अर्जुनी सखी को ले जाकर के उस दिव्य सरोवर में फिर स्नान कराए। बोले अब फिर से स्नान करो। पुनि रस सर नहाए। उस रस सरोवर दिव्य सरोवर में पुनः स्नान कराया ठाकुर जी ने। और तब तुरंत अर्जुनी रूप तजो। जैसे उस सरोवर में स्नान किया तो गोपी वेश अंतर ध्यान हो गया। अर्जुन का ज्यों का त्यों स्वरूप अर्जुन स्वरूप से उस सरोवर से प्रकट हो गया। और प्रभु पुनि में आए और अपना अर्जुन स्वरूप पाकर के अर्जुन ठाकुर जी के पास आए। भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा करके और अर्जुन को वह दिव्य रास का दर्शन कराया। नारद भुवन सखी मनोवांछित फल पाए। जिस तरह से नारद जी को भी गोपी वेश दे करके और नारदी सखी बना करके भगवान श्याम सुंदर ने दिव्य रास का सुख दिया था, जिस दिव्य रास के दर्शन कराए थे, उसी प्रकार से अर्जुन को भी करा दिया। समुझ सके नहीं नीच नर, रास रहस अति गूढ़ है। पूज्य महाराज जी कह रहे ये जो रास का सुख है, ये दिव्य सुख है, इस संसार से परे का सुख है। त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है इसके बाहर का सुख है। तो संसार के नीच नर यानी पामर जीव जो हैं, विषी जीव हैं, ऐसे विषी पामर जीव उस रास विलास के रहस्य को, उस सुख को, उस आनंद को
और उसकी उस महिमा को नहीं समझ सकते। उन्हें तो ये प्राकृतिक काम क्रिया दिखाई देती है इसमें। और इस प्रकार से ये पामर जीव जो हैं ये भगवान पर भी आरोप लगाते हैं, परंतु वह निम्न अत्यंत नीच बुद्धि है जो इस प्रकार से भावना रख करके और भगवान पर काम का आरोप करते हैं। ये कोई प्राकृतिक लीला नहीं है भगवान की, ये नित्य रास विलास की लीला है ठाकुर जी की। तो अत्यंत जो पापी मनुष्य हैं, मूर्ख हैं, ऐसे मूर्ख लोग ही उस गूढ़ लीला के रहस्य को समझ नहीं पाते और तरह तरह से भगवान पर भी आरोपित करते हैं। सुनी रास की कथा परीक्षित शंका कीन्ही, सुनी रास की कथा परीक्षित शंका कीन्ही, वर हरि करि रास करने का शिक्षा दीनी, वर हरि करि रास करने का शिक्षा दीनी। पर नारी संकल्प पाप सब साथ बसावे, पर नारी संकल्प पाप सब साथ बसावे, आपन करवे धर्म अवनि पे अच्युत आवे, आपन करवे धर्म अवनि पे अच्युत आवे। क्यों अधर्म कारज करो, रक्षक होइए धर्म के, क्यों धर्म कारज करो, रक्षक होइए धर्म के। पर नारिन से रति करी, दासी होइए धर्म के, पर नारिन से रति करी, दासी होइए धर्म। सुनी रास की कथा परीक्षित शंका कीन्ही, ये महारास की कथा को सुन करके और परीक्षित जी को संदेह हो गया। तब महाराज श्री परमहंस श्री सुखदेव जी से और परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु इस लीला से क्या मिला, ऐसी लीला भगवान ने क्यों की? हरि करि रास नरनि का शिक्षा दीनी, इससे क्या संसार के लोगों को कोई शिक्षा मिलेगी? ऐसी लीला करके भगवान ऐसी कौन सी शिक्षा देना चाह रहे हैं लोगों को? अरे परिस्त्री गमन करना, ये तो संसार में सभी ग्रंथ इसको पाप कहते हैं। और भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए होता है। तब ऐसे धर्म की स्थापना को करने के लिए जो अवतार लिया, उसी स्वरूप से फिर कन्हैया ने इस प्रकार का कर्म करके और क्या उचित किया? यह तो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने ज्ञानी जो धर्म की परिभाषा करते हैं तो वह तो यही कहते हैं कि ये धर्म के रक्षक होकर के, और ये तो पाप कर्म है पर स्त्री का स्पर्श, तो ये तो पाप कर्म बन गया। तो थापन करवे धर्म अवन पे अच्युत आवे, क्यों अधर्म कार्य करो, रक्षक होइए धर्म के। भगवान तो धर्म के रक्षक हैं, फिर उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया? तो पर नारिन तै रति करी, साक्षी हुए के कर्म के। इस प्रकार से उन्होंने पर स्त्रियों से जो यह लीला की, रति की, इससे तो कोई शिक्षा प्राप्त होने का समझ में नहीं आता। तो भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? यह तो लोक विरुद्ध है, अवतार के विरुद्ध है और शास्त्रों के विरुद्ध है। तीनों प्रकार से ये उचित नहीं है। लोक मान्यता के विरुद्ध है, शास्त्रों की मान्यता के विरुद्ध है और अवतार के भी विरुद्ध है। अवतार लेकर के और भगवान ऐसी लीला करें तो ये तो तीनों प्रकार से अधर्म ही
दिखाई देता है, ये कहाँ से धर्म दिखाई दे रहा। इस प्रकार से परीक्षित जी ने और भगवान श्री सुखदेव जी से अपना संदेह प्रकट किया। तब हंसी बोले सुखदेव कृष्ण को पाप न पड़े। परीक्षित जी के इतने प्रश्नों को सुनकर के और सुखदेव जी ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, भगवान श्याम सुंदर को कोई पाप छू ही नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, भगवान जो है वह पाप पुण्य से परे है। ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। पाप पुण्य से परे है परमात्मा। कैसे परे हैं? तो कह रहे, देखो, भगवान को उसी प्रकार से ये सब नहीं लगते हैं जैसे सूर्य है। रवि सब रस लस है। सूर्य भगवान संपूर्ण पृथ्वी के जो रस हैं उनका पान करते हैं। अब ये तो विचार नहीं करते सूर्य भगवान, कह रही नाली का जल है तो इसको हम नहीं सोखेंगे। सूर्य की धूप में चाहे गंगा का जल हो, चाहे नदियों का जल हो, चाहे पृथ्वी पर का कोई भी रस पदार्थ हो, सभी रसों का शोषण सूर्य भगवान करते हैं। तो सूर्य भगवान को क्या दोष लगता? कह रहे नहीं नहीं, ऐसे कैसे सूर्य भगवान, बताओ, नाली का भी पानी सोख रहे हो, विष्ठा का रस भी सोख रहे हो, तो ये कैसे भगवान हो गए? तो जैसे सूर्य भगवान संपूर्ण पृथ्वी के रसों को सोख लेते हैं पर उन पर कोई दोष नहीं लगता है, इसी प्रकार से नालो गंगा मिलत नाम गुण अपनों खोवे। तरह तरह के नाले, गंदे नाले, वह भी जाकर के गंगा जी में और मिल जाते हैं, परंतु गंगा जी में मिलने के बाद वह नाले नाले नहीं रहते, वह भी गंगा जल हो जाते हैं, गंगा जी कहलाते हैं। फिर जब गंगा जी में मिल जाता उनका जल, फिर वहां कोई देखता कि अरे इसमें नाले का जल मिला है, कोई विचार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। अग्नि जो है, अग्नि में भी कोई दोष नहीं लगता है। क्यों? अग्नि सब कुछ जला देती है। चाहे तुम हवन की धूप डालो, हवन सामग्री डालो अग्नि में, चाहे सुंदर चंदन की लकड़ी डालो अग्नि में, और चाहे विष्ठा ही क्यों ना हो, सब कुछ जला करके राख कर देती अग्नि। अग्नि को दोष नहीं लगता। गोस्वामी महाराज लिखे हैं रामचरितमानस में, समर्थ कह नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरेश्वरी कीना। रवि पावक सुरेश्वरी कीना। जैसे सूर्य भगवान को, गंगा जी को
अग्नि को दोष नहीं लगता, ऐसे भगवान को भी दोष नहीं लगता। क्यों? सामर्थ्यवान महापुरुष जो होते हैं दोष उन्हें छू नहीं सकते, और वह जो उनमें तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वह दोष ही धन्य धन्य हो जाते, कृत्य कृत्य हो जाते। कैसे? जैसे नाला गंगा में मिला तो नाला धन्य धन्य हो गया। वो नाले से गंगा नहीं अपवित्र होती, नहीं, नाले में मिलकर के गंगा नाला जो गंगा में मिला तो गंगा जी से मिलकर के नाला पवित्र हो गया वो जल। अग्नि गंदे पदार्थों को जलाती है तो अग्नि गंदी नहीं होती, नहीं, वो गंदा पदार्थ अग्नि में जल करके उसकी गंदगी नष्ट हो जाती, वो शुद्ध पवित्र हो जाता, राख हो जाता, तब फिर कोई उसमें दोष नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से सामर्थ्यवान महापुरुषों में और इस प्रकार के दोष आरोपण नहीं करना चाहिए, उन पर विचार भी नहीं करना चाहिए, उन पर चिंतन भी नहीं करना चाहिए। सब कछु समर्थ कर सके, सामर्थ्यवान महापुरुष सब कुछ कर सकते हैं, उनको विधि निषेध का बंधन नहीं है। सामर्थ्यवान महापुरुष को विधि निषेध का बंधन नहीं होता, वो विधि निषेध से परे होते हैं। और अनिल असुचि नित प्रति भखत, खाए मलिन होवे कहीं। अग्नि दिन रात मलिन वस्तुओं का भी पान कर जाती है अग्नि, पर कभी अग्नि गंदी नहीं होती, अग्नि सबसे शुद्ध पवित्र मानी गई। तो इस प्रकार से भगवान जो है परब्रह्म परमात्मा है, उनके संसर्ग में जो भी आता है वही पवित्र होता है, भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए भगवान पर ये दोषारोपण ठीक नहीं है। ये तो मलिन बुद्धि विषी जीव इस प्रकार के दोषों का आरोपण करते हैं। समर्थ को प्रतिकूल आचरण करी है प्राणी, समर्थ को प्रतिकूल आचरण करी है प्राणी। सामर्थ्यवान महापुरुष के आचरणों को देख देख करके और संसार के लोग अगर उनके अनुसार आचरण करेंगे तो इस लोक में भी दुख पाएंगे और मर के आगे के लोकों में दुख पाएंगे, यानी नरक भोगेंगे। पावे दुखे है लोग और होई पर लोक होगा। मरने के बाद भी वो जब दूसरे लोकों में जाएंगे तो वहां भी कष्ट ही पाएंगे। क्यों कष्ट पाएंगे? सामर्थ्यवान महापुरुष की बात अलग है, संसार के लोगों की बात अलग है। भगवान शंकर जी ने समुद्र से निकले हुए हलाहल विष का पान कर लिया। अब कोई कहे कि वाह, हम तो शंकर जी का बहुत भजन करते, हम भी विष पान करेंगे। हम तो बहुत भजन करते भगवान शंकर जी। और ऐसा विचार करके अगर कोई विष का पान करे
तो क्या बचेगा? वो तो मरेगा। मरना ही मरना है उसको, जो विषपान करेगा, बच नहीं सकता। तो इस प्रकार से महापुरुषों के हर कार्य का अनुकरण करने का अपने वेद पुराण शास्त्र अनुमति नहीं देते। अब भगवान श्याम सुंदर पर जो दोषारोपण लगाते हैं, अरे भगवान की तो 16,108 रानियां थी, तो एक विवाह क्या 2-4 विवाह भी कर सकते हैं अपन, ऐसा जो विचार करें निम्न विषय जीव। तो भैया ये विचार के साथ दूसरा विचार भी करना चाहिए। चलो ठीक है, उनने 16,108 रानियां रखी, तुम 2-4 रखने की दम रखते हो, ठीक है। उन्होंने तो गिरिराज पर्वत उठाया था, तुम एक ठैया बड़ी भारी चट्टानी उठा के दिखा दो। उन्होंने तो अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था गिरिराज पर्वत, तुम पूरे हाथ पे ही एक आध चट्टान तो उठा के दिखाओ। तो वहां फिर नहीं जोर लगाए। जब बात करो तो संपूर्ण चरित्र पर विचार करके करो। उन्होंने तो इतने राक्षस मारे, उन्होंने दावानल जैसी अग्नि का पान कर लिया, तुम क्या कर सकते? तो ये जो निम्न बुद्धि नीच बुद्धि लोग होते हैं, ये अपने स्वार्थ की बात ढूंढ करके और अपने स्वार्थ की बात करते हैं, बाकी का सब छोड़ देते हैं। बाकी पर ध्यान नहीं देते, आगे पीछे अपने स्वार्थ की बात करते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो महापुरुषों के चरित्रों का अनुकरण करेंगे तो बिना मौत के ही मरेंगे। वो सोच करें अनुकरण मौत के बिन ते मरे, बिना मौत के ही मरेंगे। और वेद शास्त्र गुरु वाक्य को धर्म समझ के जे करें। तो करना क्या चाहिए? बोले जो सामर्थ्यवान महापुरुष होते हैं, वह जो उपदेश करते हैं, उनके द्वारा जो आपको उपदेश दिया गया है, उस उपदेश को ग्रहण करके और उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए, जैसा सामर्थ्यवान महापुरुष कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं, वह आचरण करना चाहिए। तो सुखी हो जाओगे। और उनके विरुद्ध अगर कार्य करोगे तो दुख पावे और नरक नहीं पड़ेंगे, तो दुख भी पाएंगे और नरकों की यातना भोगेंगे। है सबको दुख अहंता ममता जगमग, मैं मेरी मन भटो जीव भटके भव मग मग, बुद्धि न होवे लेख अहंता जातु नाहि, बुद्धि न होवे लेख अहंता जातु नाहि, तो वह कहे बंधे नहीं बंधन माही, अर्थ अनर्थ न भेद गुण, करे अशुभ वाशुभ कर्म, अहंकार में होत है अधर्म, यह है धर्म। कह रहे संसार में सारे दुखों का जो मूल कारण है वो अहंकार है सबको दुख मूल अहंकार। अहंकार, मोह, ममता
ये दुख के मूल हैं संसार में। अममता क्या है? ये मैं, मेरी, यही मोह है, यही ममता है। मैं, मेरा, यही जो है मोह ममता, यही। और इसका जो अहंकार बनता है, ये अहंकार ही दुख का कारण होता है। मैं मेरी में फंसो जीव भज के भव जग में। मैं मेरी के चक्कर में संसार में फंस जाता है जीव। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी वस्तु, ये मेरी संपत्ति। तो इस संसार रूपी बीहड़ में उसे मार्ग नहीं मिल सकता। फिर बिना मार्ग के जैसे बीहड़ में भटक जाए व्यक्ति तो निकलना दुर्लभ हो जाता महाराज। अब तो बहुत बीहड़ सरकार के उससे नष्ट कर दिए है, अन्यथा चंबल के बीहड़ इसके लिए प्रसिद्ध रहे। एक बार अगर आदमी भटक जाए तो कई दिन तक उसमें से निकल नहीं पाते थे, रास्ते नहीं मिलता क्योंकि उसमें रास्ता होता ही नहीं। तो ये संसार क्या है? बोले बीहड़ है। इसमें बिना सदगुरु के सहारे इस संसार के बीहड़ से निकलना संभव नहीं है। सदगुरु मिल जाए तो उनके आश्रय से आप इस संसार रूपी बीहड़ से निकल सकते हो, अन्यथा बिना लक्ष्य के और इस संसार में भटकते भटकते मर जाते हैं लोग। जीवन में उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाता कि हम जी काहे को रहे, हम जी क्यों रहे हैं, संसार में जीवित क्यों हैं, इसका लक्ष्य कोई निर्धारित कर पाता तो नहीं कर पाते लोग। जीवन निकल जाता, मर जाते, पर उनका लक्ष्य भी नहीं बन पाता। उनके जीवन में ये लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता कि हमको करना क्या है। केवल जीवन भर पैसा कमा करके वो परिवार के पालन पोषण में जीवन बीत जाता। क्या इसी के लिए आए थे आप? तो ये तो कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों? इतना तो पशु पक्षी सब करते हैं। 2-4 बच्चे वो भी पैदा कर लेते हैं, उनका भी पालन पोषण कर देते हैं और भरपेट भोजन करके भर नींद लेते हैं और चले जाते हैं। तो एक लक्ष्यहीन व्यक्ति और उस पशु पक्षी में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं रहा। जानवरों की तरह खाए पिए सोए, कमा करके और इकट्ठा किया धन और चले गए। तो ये कोई जीवन नहीं है। शक्ति मानते शक्ति बिलग होवे नहीं ऐसे। जैसे जो शक्तिमान होता है उसकी शक्ति उससे अलग नहीं है। शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं किए जा सकते। शक्ति अलग हो जाएगी तो शक्तिमान नहीं रहेगा, और शक्ति अगर अलग हो गई तो शक्तिमान नहीं मिलेगा जब तक तो वो शक्ति का कोई कार्य नहीं रहेगा। तो जैसे एक वस्तु के जो 2 पहलू होते हैं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके 2 पहलू ना हो। दिख रहा आपको? कोई वस्तु दिख रही है ऐसी जिसके 2 पहलू ना हो? विचार करने की चीज है। कोई भी वस्तु नहीं है उसका दूसरा पहलू होगा ही होगा। जो भी वस्तु है ये है, अब इसका एक पहलू ये है तो दूसरा है ना साथ में। अब आप कहो कि नहीं दूसरा नहीं होना चाहिए, तो उसके बिना तो कुछ रह ही नहीं सकता संसार में। तो इसी प्रकार से और गोपियां भी उन परब्रह्म परमात्मा की दिव्य शक्ति है। शक्तिमान परमात्मा है और शक्ति कौन है? ब्रज गोपियां। वह उस परब्रह्म परमात्मा की शक्ति ही है। वो गोपियां इतने स्वरूप से प्रकट हुई है, उस शक्तिमान की लीला में सम्मिलित होने वही शक्तियां प्रकट होती हैं। ये साधारण जीव नहीं है गोपियां, हम आपके जैसे नहीं। वह उस शक्तिमान की ही इच्छा से और शक्तियां प्रकट होकर के इतने शरीर धारण करके ठाकुर जी के साथ लीला करती हैं। वह भगवान से अलग नहीं है। जैसे शक्तिमान से शक्ति अलग नहीं होती, ऐसे ही कन्हैया से गोपियां अलग नहीं है। लीला की दृष्टि से अलग दिखाई देती है परंतु अलग नहीं है। वह
भगवान ही है, परब्रह्म परमात्मा ही है। ज्यों श्री सेवते सेवा विष्णु ते कमला, जैसे कह रहे जैसे भगवान शंकर जी से पार्वती जी अलग नहीं है, भगवान नारायण से लक्ष्मी जी अलग नहीं है। नारायण भगवान की शक्ति लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी के बिना भगवान नारायण नहीं होते, बिना पार्वती जी के भगवान शंकर जी नहीं होते। ऐसा कहने लगते विद्वान लोग के शक्ति के बिना शिव में से शक्ति निकाल दो तो शव हो गया, शव में कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार से भगवान की शक्ति जो है वह कभी विलग नहीं होती। लीला की दृष्टि से उन शक्तियों ने गोपियों का स्वरूप बनाया और लीला में सम्मिलित हुई। मनमोहन तय मन मिलो उन्हीं नहीं दूसर अंग है। उन गोपियों का शरीर दूसरा नहीं है, नहीं, वह ठाकुर जी का ही स्वरूप है, उन्हीं में से प्रकट हुई और उन्हीं में समा जाती हैं। इस प्रसंग को वाणी से अरे 2 पन्ना पर है सबको दुख मूल अहंता ममता, में ये चल रहा था। और मैं मेरी में फसो जीव भटके भौतिक में, बुद्धि ना हो गए लिप्त अहंता जागू ना। कह रहे हैं जिसमें अहंकार नहीं होता है उसकी बुद्धि कभी मोह ममता में नहीं भटकती। तात्पर्य जहां मोह ममता लगती है वो कहां लगती है? जिस बुद्धि में अहंकार बैठा है। तो अहंकार तो सब में रहता है, फिर बिना अहंकार के तो शरीर का स्थिर रहने संभव नहीं। तो कौन सा अहंकार? ये जो विषय जीव जो होते हैं और ये जो भौतिक संसार का अहंकार, मैं मेरी का जो अहंकार बनता है, ये कष्टदायी होता है। और यही अहंकार जो है वो कर्म बंधन में बांध लेता है। कर्म बंधन में अहंकार ही बांधता है। कैसे? भैया देख रहे ये जो है ना मकान, ये हम ही न बनवाए, बहुत मेहनत की, जीवन भर की कमाई लग गई, अब ये क्या हो गया? हमने बनवाया, जीवन भर की हमारी कमाई लगी, तो ये अहंकार है। अरे भैया ऐसा ही नहीं ये साहब बन गए, एक एक पैसा जोर जोर के इनको हमने बहुत मेहनत से पढ़ाओ लिखाओ, जब यदि साहब बने। व्यक्ति के हर कार्य में अहंकार छुपा रहता है और वही अहंकार उसको संसार में फंसाए रखता है, बंधन में बांधे रखता है। और जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको ज्ञान है, जिनके भीतर अहंकार नहीं होता है, वह भी काम करते हैं। जिनके भीतर अहंकार नहीं है, जिनको ज्ञान है, सावधान है अहंकार से, वह भी कर्म करते हैं और सब प्रकार के कर्म करते हैं। ऐसा नहीं, शुभ अशुभ कर्म उनसे भी बनते हैं, परंतु उस शुभ अशुभ कर्म में वो फंसते नहीं हैं। वह उस शुभ अशुभ से परे हो जाता है। जो बुद्धि अपनी सावधान रख करके अहंकार भरना बनाए, तो ऐसा बुद्धिमान जीव वह इस संसार के बंधनों में बंधता नहीं है, हानि लाभ से परे हो जाता है, सुख दुख से परे हो जाता है, शुभ अशुभ से परे हो जाता है। अशुभ हो तो भी वो सुखी रहता है, शुभ हो तो शुभ तो सुखी है ही नहीं। उसके साथ कोई अशुभ हो जाता तब भी वो दुखी नहीं होता, वो उसमें भी प्रसन्न रहता है। सुख दुख हानि लाभ ये सब भगवान की प्रसादी मान करके और जो भोगता है, तो वो बंधन में नहीं बंधता। फिर संतों के बीच की घटनाएं, कभी कष्ट आ जाता तो दुखी होते, तो फिर गुरुजन कहते हैं कि वाह, दुख आ गया तो दुखी होकर के अब व्याकुल हो गए, जब सुख था तब कुछ नहीं। तो जैसे बढ़िया पकवान खाते हो, मिष्ठान खाते हो, अगर एक आध कोई कड़वी
चीज खाना पड़े तो उसको भी रुच करके रुचि पूर्वक खाना चाहिए कि नहीं है? कि मीठा और बढ़िया नमकीन तो रुचि रुच के खाओ, और करेला की सब्जी दिखा जाए तो मुंह से कोड़ो, ऐसे थोड़ी चलेगा। उसको भी उतने ही रुच के खाना चाहिए करेला की सब्जी को। तो इस प्रकार से वह इस कर्म बंधन में नहीं बनते, ना उनको धर्म होता है ना अधर्म होता है। इससे परे उठ जाते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो अहंकार शून्य होते हैं। वो इतनी ऊंची स्थिति में आ जाते कि उन्हें धर्म अधर्म कोई अंतर नहीं आता। वो सिद्ध अवस्था है, परमहंस अवस्था है, जिनको ये ज्ञान हो जाए। भाई संसार का हर कार्य जो है, चाहे धर्म से ही संबंधित कार्य है, तो उसका लक्ष्य क्या है? धार्मिक कार्यों का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान या नियम तोड़ करके भी अगर भगवत प्राप्ति हो रही है, तो वो धर्म का कार्य तोड़ करके अगर भगवत प्राप्ति हो रही है तो वह धर्म थोड़ी होगा, वो धर्म बन जाएगा, वो भी धर्म बन जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण आपको बता रहे, ब्राह्मण का धर्म है जनेऊ धारण करना, है जनेऊ होना चाहिए, बिना जनेऊ के नहीं रहना चाहिए, ये ब्राह्मण का धर्म है। पूज्य दादाजी की घटना है, वृंदावन गए, गर्मी के दिन थे, वृंदावन की परिक्रमा में, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, तो गर्मी उनको जब लगती थी तो ऊपर की कुर्ती वगैरह ये सब निकाल देते थे, अकेली धोती पहने, उनकी छवि देखते भी हैं आप लोग। तो ऐसे परिक्रमा में धोती भर पहने, कुर्ती नहीं पहने, उघारे बदन परिक्रमा कर रहे थे। उस समय वृंदावन में परमहंस जी थे। कौन से भैया नाम है? एक परमहंस बाबा थे जो सिद्ध अवस्था में थे, परमहंस जी। उनका बड़ा भारी शायद आश्रम बना, यही अटल लक्ष्मी के पास में है। अच्छा, वो दूसरे थे। हाँ, तो वो परमहंस जी परिक्रमा मार्ग में उनका स्थान निश्चित नहीं रहता था। अभी यहाँ है, कहो थोड़ी देर बाद 10 किलोमीटर दूर आपको मिल जाए, किसी झाड़ के नीचे बैठे, कहीं भी दर्शन हो जाए। और वो तो परमहंस थे, तो चाहे कितनी कीमती वस्तु उनके ऊपर डाल जाओ, उन्होंने देखा कि यहाँ लोग डाल गए तो फिर उधर से उठ के भाग जाते, ज्यों का त्यों छोड़ के सब। वो परिक्रमा करते करते दादा को मिल गए एक जगह परिक्रमा मार्ग में, दादा ने दंडोत किया, तो उठ करके जैसे ही वो बैठे, दादा खड़े, तो उन्होंने झपट के उनके जनेऊ को पकड़ के खींचा तो टूट गया। तो दादा ने कहा चलो आज एक बंधन से मुक्त कर दिया सरकार। उस दिन के बाद उन्होंने फिर नहीं पहना, बोले नहीं, संत भगवान ने तोड़ करके अलग कर दिया। यानी ऐसी घड़ी पहनते थे, वो घड़ी अयोध्या जी में स्नान कर रहे थे सरयू जी में, मैं वस्त्रों के सब कुछ चला गया। उस दिन से फिर उन्होंने घड़ी नहीं पहनी, बोले सरयू मैया ले गई, समय मत देखो, अब क्या देखना समय। तो इस प्रकार से जो ऐसी स्थिति में आ जाती है, तो उनके द्वारा ये कार्य सब धर्म सम्मत हो जाते हैं, ये सब कार्य धर्म सम्मत हो जाते हैं। अब अधर्म नहीं है जनेऊ नहीं पहनना, अब वो धर्म संगत था। तो इस प्रकार से जो इतनी अच्छी स्थिति में अपनी बुद्धि को ले आए हैं, जहां केवल एक परमात्मा की प्रसन्नता और प्राप्ति के सिवा दूसरा कोई लक्ष्य ही ना हो, बुद्धि में दूसरी कोई बात ही ना आती हो, ऐसे महापुरुषों की बात यहाँ की जा रही है, साधारण पुरुषों की बात नहीं की जा रही। तो
बुद्धि न होवे लिप्त अहंता जाकू ना। जिसमें अहंकार नहीं उसमें बुद्धि कहीं विषयों में लिप्त होती नहीं। वो तो चाहे जो वह करें, बंधे नहीं बंधन हो, वो जो करें सो स्वतंत्र है, वो कभी बंधन में बंध ही नहीं सकता। वो जीव वो जो चाहे सो कर। अर्थ अनर्थ न बिगु, उनके लिए ना कोई अर्थ है ना कोई अनर्थ है। उनके लिए कोई ना अर्थ है ना अनर्थ है, सब उनका कल्याणमय है। जो कुछ करें करें अशुभ अशुभ कर्म, चाहे वो शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें, वो उनको बंधन में नहीं बंधते, वो उससे मुक्त रहते हैं। तो हम आपको कथाओं में वैसे चर्चा किए हैं कि एक तो ये जीव जो अपन आमने सामने देख रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी हम आप सब, ये एक सृष्टि भगवान की एक ही है ना। एक सृष्टि वह है जो हमारे आपके बीच में भी बहुत से जीव हैं जो हमें आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है। ऐसे भी जीव हैं जो हमारे आपके बीच में बहुत से जीव घूम रहे हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, आपको नहीं दिखाई देते। तीसरे वह महात्मा, वह संत भगवान जो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं और तरह तरह से भगवान के भक्ति के प्रचार में लगे हैं, वह जीवन मुक्त होते हैं। वह भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं और जैसा जैसा भगवान निश्चित करते हैं उस प्रकार से वह कार्य करके चले जाते हैं। तो जो भगवान यहाँ पर अपने भक्त को भेजते हैं वो कर्म बंधन में नहीं बंधता। वो अपने कर्म से नहीं आया यहाँ, वो भगवान का भेजा हुआ आया है। और इसलिए जो भी कर्म यहाँ किया है उसने, वो भगवान की इच्छा पर हुआ है, उसका अपना कुछ नहीं है। इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं बंधते। और कर्म बंधन में नहीं बंधते इसलिए ना नष्ट होते हैं, ना मिटते हैं, ना मरते हैं, अजर अमर रहते हैं। यह जो कथाएं आप भक्तमाल में सुनते हो, कबीरदास जी कितने वर्षों के बाद दर्शन दिए थे? 500। शरीर छोड़ने के 500 वर्ष के बाद हरिराम व्यास जी को प्रकट होकर के दर्शन दिया कबीरदास जी ने। अब वो शरीर तो जल गया था, फिर 500 साल बाद कैसे शरीर प्रकट हो गया? तो वह भक्त जो भगवान की अपनी लीला के निजी भक्त हैं, वह पृथ्वी पर भक्ति के प्रचार को आते हैं और पृथ्वी से जाते हम आपको दिखते हैं, पर वो गए कहीं नहीं है यहीं। उस दिव्य शरीर को पाकर के यहीं विराजते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं उन्हें शुभ अशुभ कर्म नहीं लगते हैं, और जिनको शुभ अशुभ कर्म लगते हैं उसके मूल में अहंकार ही होता है। अहंकार होता है, यह अधर्म और यह है धर्म। धर्म अधर्म की बात कहाँ आती है? जहां जीव को अपना अहंकार होता मैं, जहां जीव को अहंकार होता कि मैं, वहां धर्म और अधर्म की बात आएगी, धर्म अधर्म का विचार किया जाएगा। जहां मैं है ही नहीं वहां धर्म अधर्म की बात नहीं रहती। करके शुभ अशुभ कर्म फल भोग जग रहे कमल जल जल महजते।
भोगते हैं, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। इस प्रकार से अच्छे बुरे कर्मों का भोग भोगना पड़ता, जिनके भीतर अहंकार होता है। अनिल गंग रवि सरिस रहे निर्मल नित ज्ञानी। और जिन्हें ज्ञान हो गया है, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वह गंगा और अग्नि की तरह सदा पवित्र बने रहते, उनको कोई दोष नहीं लगते, अशुभ ना शुभ दोनों नहीं लगते, उनसे परे होते हैं। गंगा मैया की तरह, अग्नि की तरह, जैसे अग्नि को कोई दोष नहीं लगता, गंगा मैया को दोष नहीं लगता, ऐसे ही जो ज्ञानी है, जिसको अहंकार नहीं है, उसमें धर्म अधर्म का भी कोई दोष नहीं बनता है। ज्ञानी हूँ जग रहे कमल दल जल में जैसे। ज्ञानी संसार में कैसे रहता है? जैसे जल में कमल, जल में ही पैदा होता, जल में ही उसका जीवन बीतता है, परंतु जल से कभी वह भीगता नहीं है। कमल गीला होता नहीं होता, उसको जल में रहते हुए कमल को निकालो तो उसमें जल का कहीं सीलन भी नहीं होती, सूखा होता है। तो जैसे जल में कमल रहता ज्ञानी पुरुष, इसी प्रकार संसार में रहते इन संसार के दोष उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते, जैसे कमल को जल स्पर्श नहीं कर पाता, रहता जल में ही। ज्ञानी रहता संसार में ही, परंतु संसार में रहते हुए संसार उसको स्पर्श नहीं कर सकता। देखने में लगता जैसे अपन देख तो रहे कि जल तो कमल में है, कमल तो जल में है, ये दिखाई देता है, पर क्या जल से उसका स्पर्श है? तो नहीं है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष जो होते संसार में रहते, तो अपन को लगता कि ये संसार में है, ये भी विषयों में, पर वो विषयों से दूर रहता है, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता विषय। इस प्रकार से ज्ञानियों की स्थिति रहती है। और जब ज्ञानियों की यह स्थिति है, तो फिर तो ये परब्रह्म परमात्मा है, श्याम सुंदर, इन्हें कहां से कोई धर्म अधर्म और दोष लग जाएगा। सबके साक्षी सर्वगत, सभी के हर कार्य के साक्षी स्वरूप हैं, स्वयं अपनी इच्छा अनुसार आने जाने वाले हैं। भगवान जब चाहता है तो आ जाता, जब चाहे तो चला जाए। हम तुम चाहें कि हम चले जाएं या आ जाएं तो कर सकते नहीं कर सकते। तो ऐसे इच्छा स्वरूप जिनकी स्वयं की इच्छा से आना जाना होता है, ऐसे वह अखिल ब्रह्मांड नायक अजन्मा प्रभु संपूर्ण कण कण में जो व्याप्त है, उनके लिए इस प्रकार के कोई दोष नहीं लगते, ना उनका कोई अपना ना कोई पराया, और सब वही है, कण कण में वही है। जग है दुख की कहानी, सब जग के प्राणी, यहाँ इस संसार में आने वाले सभी प्राणी और दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अज्ञानी है, इसलिए दुखी रहते हैं। पावे दुख और मृत्यु जरा ज्ञानी अज्ञानी।
ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सब इस संसार में आकर के कर्म के अनुसार दुख सुख पाते हैं, नहीं पाते। ज्ञानी का बूढ़ा नहीं होगा क्या? वह भी बूढ़ा होता, अज्ञानी भी बूढ़ा होता, ज्ञानी भी बीमार होता, अज्ञानी भी बीमार होता है। परंतु अज्ञानी जग सत्य समुझ बंधन बन जाए। अज्ञानी जो होता है वह रोग में व्याकुल हो जाएगा, बुढ़ापे से व्याकुल हो जाता है। अब देखो ना कितना तमाशा है संसार में, है। टीवी पे रामदेव बाबा का योग आता, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में दर्शक हैं, रोज योग कर रहे, उनको देख देख काय के लिए कर रहे हैं? का भगवान के पावे को कर रहे रामदेव बाबा के संगे योग। करोड़ों की संख्या में जो रोज योग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे कि हम बूढ़े न होए, हमारे बाल काले न होए, हमारे चेहरा पे झुर्री ना पड़े, हैं? हमारे घुटना न पिराए, हमारी कमर न पिराए, इसके लिए कर रहे। तो ये क्या ज्ञान है? क्या ये क्या ज्ञान है? पर जो ज्ञानी होता है उसको कोई चिंता नहीं है, बाल सफेद हो जाए, झुर्री पर जान दो, कमर झुक गई झुक जान दो, दांत टूट गए टूट जान दो। ज्ञानी इनमें कभी नहीं उलझता, विचार ही नहीं करता। वो क्या विचार करना चाहिए? शरीर जाने ही, बुढ़ापा आएगा चाहे तुम लाख करो। ये बताओ, तुम रंग से बाल रंग लोगे तो क्या तुम्हारा बुढ़ापा चला जाएगा? बाल रंग लेने से क्या बुढ़ापा चला जाएगा? नहीं जाएगा। कितने ही रंगते रहो, वो तो है ही बुढ़ापा। अब दूसरे के देखने में काले बाल दिखा करके तो दूसरे को धोखा नहीं, तुम तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इस प्रकार से जो अज्ञानी हैं उन्हें भी कष्ट होता है, पर वो कष्ट से व्याकुल हो जाते हैं। और ज्ञानी को कष्ट होता तो भगवान की कृपा मानता है, वो भगवान की कृपा मानता है। कुंती माता ने तो कष्ट मांगे भगवान से। युद्ध हो गया, धर्मराज राजा बन गए, बहुत दिन तक कन्हैया रहे आए, और बहुत दिन के बाद फिर एक दिन कन्हैया ने कुंती माता से कहा कि बुआ बहुत दिन हो गए राजधानी छोड़ी, अब हम भी जाएंगे द्वारका। तो कुंती माता दुखी हो गई। दुखी हुई तो कन्हैया ने कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मांग लो, देखो सारा सब कुछ हो गया, बेटा राजा हो गए, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट पद पर हैं और सारे सुख तुम्हें प्राप्त हैं, और कोई अगर तुम्हारी कामना हो तो हमसे वह भी मांग लो। ठाकुर जी समझे शायद इनकी कुछ चाहत रह गई हो, इसलिए रो रही हो। तब कुंती माता ने रोते कहा कि प्रभु ये राजपाट मेरे किसी काम के नहीं, क्यों नहीं है? तो मैया कहती है, कुंती मैया, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय ते जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। कुंती मैया बोली, लाला ऐसे सुख पे पथरा पड़े किस काम की? क्यों? बोले तुम जा रहे हो हमको छोड़ के, तो ये सुख किस काम की? बोले वो दिन कितने अच्छे थे जब हम विपत्ति में थे। कुंती मैया उन विपत्ति के दिन को अच्छा माने। बोले कन्हैया वो विपत्ति के दिन कितने अच्छे सुंदर थे, क्यों? बोले तुम 24 घंटे हमारे साथ बने रहते थे। आज ये महल अटारी संपत्ति मिली तो तुम छोड़ करके जा रहे हो। तो ऐसे सुख में आग लगे, ऐसे सुख पे पत्थर पड़े, और वह दुख धन्य धन्य है जिसमें तुम पल पल हमारी रक्षा करते थे, हमारे साथ रहते थे। तो ये ज्ञानी जो है उसको जब संकट आता है, उस पर जब विपत्ति आता है, तो विपत्ति आने पर वो भगवान को ही स्मरण करता है, प्रभु यह भी आपकी लीला तो है, ये जो संकट है, यह जो कष्ट है, यह भी तो आपने किया है।
यह भी आपकी लीला है, उसमें दुखी नहीं होता। तो ज्ञानी समझे सत्य कृष्ण लीला सुख पावे। भगवान सत्य है, उनकी लीला सत्य है, और इस प्रकार से ज्ञानी सुखी बना रहता है। अज अच्युत हूँ अवनिपय मानुष तन थे अवतरे। वह अजन्मा परब्रह्म परमात्मा इन संसार के जीवों पर कृपा करने के लिए मानव शरीर धारण करके अवतार लेता है, अजन्मा होकर के भी जन्म लेकर के, और पृथ्वी पर इन पामर जीवों को सुख आनंद देने के लिए लीला करने आ जाता है। जीव जगत अरु अवतार नहीं लेगा तो इस संसार में कोई रस है? क्यों? बोले ब्रह्म जीव की चर्चा करते करते आदमी अब परेशान हो जाए, कि खपड़िया दर्द करने लगे, नहीं करने लगा। देखा होगा आपने कथाओं में जब ब्रह्म जीव की व्याख्याएं चलती हैं और वक्ता भले ही अपने ज्ञान में डूब करके वो ब्रह्म जीव की खूब व्याख्या करता रहे, पर श्रोता मुंह पकड़न लगते रहे, थोड़ी देर 2-5 मिनट तो सहन कर लेगा ब्रह्म जीव की बात, पर अधिक देर ब्रह्म जीव करते रहो तो ऐसी कथा को वहां जोड़न लगते हैं। तो कह रहे ब्रह्म जीव की चर्चा करते करते उस कथा में रस थोड़ी है, संसार में रस नहीं मिलेगा। फिर रस कब मिलेगा? बोले वह ब्रह्म जब अवतार लेकर के यहाँ जो लीला करता है, उस लीला कथाओं को सुन करके, क्योंकि सारे किस्म की लीला, हर रस की लीला करते ठाकुर जी। बाल लीला करते हैं, किशोर अवस्था की लीला करते हैं, माधुर्य लीला करते हैं, वीर रस की लीला करते हैं। जिसको जो रस अच्छा लगे वो कथा सुनो ना, लीला कथा, तो उसको उसमें सुख मिल जाता है। तो संसार के जीवों को सुख देने के लिए ही भगवान पृथ्वी पर आकर के कन्हैया तरह तरह की रस भरी लीलाओं को करके और जगत के कल्याण के लिए ये एक उपाय बना जाते हैं। इसी के लिए अवतार लेते कि इन कथाओं को सुन करके जीव भवसागर से सहज पार हो जाए। कहने सुने कहीं सुनहि अनुमोदन करें, गोपद एवं भवसागर तरे। इसको कहने सुनने और कह सुन ना सको तो कोई चर्चा करे तो उसमें अपनी सहमति भर जताने में, इतने में भवसागर पार हो जाता जी। इसके लिए भगवान ये लीला करते हैं। कह रहे हैं देखो, जो सांभर की झील में कैसे ऊपर जाए। सांभर की झील है, कहाँ पे है? राजस्थान में। उस झील के पानी से नमक बनता है, जैसे समुद्र के पानी से बनता है ना नमक,
ऐसे ही राजस्थान में सामहर की झील कहलाती है। उसका पानी इतना खारा है कि उस पानी से नमक बनता है, आज भी बनता है। तो कह रहे सामहर के झील में कोई भी वस्तु पड़ जाए तो क्या नमक से अछूती रह जाएगी? नहीं, वह कुछ समय में उस झील में पड़े पड़े वह भी नमक बन जाएगी। लोहा डालोगे तो लोहा गल के कुछ समय में नमक में परिवर्तित हो जाएगा। उस झील में कुछ भी डालोगे तो वो नमक में ही परिवर्तन होगा। चिदानंद घन श्याम देह प्रागट नहीं तिनको, चिदानंद घन श्याम देह प्रागट नहीं तिनको, गोपी रति अनंत देव चिन्मय, गोपी रति अनंत देव चिन्मय, गतिमान है सखी विलग हो गए नहीं जैसे, गतिमान है सखी विलग हो गए नहीं जैसे, ज्यों श्री शिव से शिवा बिंदु में हमरा जैसे, ज्यों श्री शिव से शिवा बिंदु में हमरा जैसे, अपने अपन अपने से अपनों मिले, कितनों सरग प्रसंग है, अपने से अपनों मिले, कितनों सरग प्रसंग है, मनमोहन में मन मिलो, कभी नहीं दूसरे अंग है, मनमोहन इस छप्पर का भाव तो हम अभी कह चुके आप लोगों को। केवल एक छोटी सी बात इसमें रह गई थी, अपने ते अपनों मिले कितनों सरस प्रसंग है। भगवान शंकर, पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण। तो पार्वती जी शंकर जी से अलग नहीं है, शंकर जी पार्वती जी से अलग नहीं है। शंकर जी का ही तत्व पार्वती जी। एक हो दो में लसे, सूर्य और सूर्य की धूप, कहने में दो लगते पर हैं एक। ऐसे भगवान शंकर जी पार्वती जी कहने को दो लग रहे हैं, लक्ष्मी नारायण कहने में दो लग रहे हैं, पर ना तो लक्ष्मी जी अलग है नारायण भगवान से, ना नारायण भगवान लक्ष्मी जी से अलग है। और गोस्वामी महाराज ने दोहा भी लिख दिया इसमें, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नो सीताराम पद, जिनहि परमो प्रिय किन्न। बोले कहने को राम जानकी जी दो हैं, पर दो नहीं है। बोले गिरा और अर्थ, वाणी और वाणी से जो बोला गया है उसका अर्थ, दोनों एक ही चीज है। अब जैसे हम वाणी से कहें आम, तो हमने आम कहा तो अर्थ भी तो आम ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अनार लेकर के और उसको कहो कि आम, नहीं, आम जब कहेंगे तो आम का अर्थ आम ही होगा। ऐसे ही राम जानकी जी कहने को दो हैं पर एक ही हैं। तो तात्पर्य बोले कन्हैया और गोपियां कहने को दो हैं पर गोपियां अलग नहीं है। कहने में लग रहा है कि कन्हैया और गोपियां, क्यों? गोपियां हैं कौन? बोले स्वयं भगवान कृष्ण ही अपने अनंत स्वरूप प्रकट करके गोपियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कन्हैया ही, वह ब्रह्म तत्व ही और गोपियों के रूप में प्रकट होकर के लीला करता है और फिर समा कहाँ जाता है? उसी ब्रह्म में। अपने ते अपनों मिले। अच्छा, अपने अपने जब मिला तो कितना सुख मिलता है। तो इसको कैसे समझोगे? अपने से अपने कैसे मिल गए? तो देखो, गोपियां प्रकट कहां से हुई? भौतिक जन्म नहीं है उनका, संसारी जन्म नहीं है हमारे तुम्हारे जैसा। होते तो दिखाई देगा जन्म, पर हमारे तुम्हारे जैसे नहीं है। वो दिव्य है, वो उस ब्रह्म की सत्ता है। तो जैसे एक बाप बेटा,
बेटा किससे पैदा हुआ? बाप से ही हुआ ना, है ना। तो बाप बेटा जैसे मिले तो अपने से अपनों मिले तो कितना प्रेम झलकता है। अपने से अपना मिलता है तो प्रेम बढ़ता है। तो इसी प्रकार से कन्हैया और गोपियां कोई दो नहीं है, वो उन्हीं से प्रकट हुई और जब उनसे मिली तो नहीं दूसरा अंग है, दूसरा कोई अंग नहीं है। गोपियां स्वयं ठाकुर जी हैं। ऊंच नीच निज अंग हाथ सबही ऊपर आवे प्रिय को भरत हृदय तन मन अति जीव दुखी हुए जावे। वृंदावन बिहारी